ख्याति कॉमर्स क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं फोरफीचर का केस इशू ऑफ शेयर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम में भी आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोरफीचर होता क्या है, उसकी जर्नल एंट्रीज और उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे हम। तो अगर देखा जाए फोरफीचर होता क्या है, जैसे कि कंपनी ने शेयर इशू किए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स मनी होती है बेटे। अगर मान लीजिए कोई शेयर होल्डर कॉल मनी या अलॉटमेंट नहीं पे कर पाता है तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर फोरफिट करती है। भाई फोरफिट का मतलब क्या, जब्त कर लेना। जब्त किसको करेगी, जो उसके पास है, मतलब जो कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए एप्लीकेशन थी बेटे, एप्लीकेशन है आपकी 4, अलॉटमेंट 5 और कॉल है, इसको भी 4 ले लेते हैं, और कॉल है आपकी 2। तो मान लीजिए कि ये रिसीव हो चुका है और ये नॉट पेड एंड नॉट पेड, ये दो कॉल आपकी, मतलब अलॉटमेंट और कॉल आपको, मतलब शेयर होल्डर ने नहीं पे किए हैं। तो कंपनी क्या करेगी, जो कंपनी को रिसीव हो चुका है उसे जब्त कर लेगी, मतलब फोरफिट कर लेगी। तो फोरफिट का मतलब आपको समझ में आया होगा कि वो शेयर जो कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं उन्हें फोरफिट करेगी। किसके एवज में, जो नहीं रिसीव हुए हैं। भाई कंपनी ने कहा कि आपको अलॉटमेंट और कॉल मनी पे करनी है, जब कॉल अलॉटमेंट का टाइम आया, अलॉटमेंट भी नहीं पे की, ड्यू हुई थी बट पे नहीं कर पाए वो, और कॉल मनी का टाइम आया वो भी नहीं पे कर पाए। तो कंपनी क्या करती है, इंटीमेट कर दिया पहले शेयर होल्डर को। ये नहीं है कि अपने आप ही जब्त कर लेगी या फोरफिट कर लेगी, तो उस पहले इंटीमेट किया, तब भी कंपनी को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो कंपनी ने क्या किया, टाइम लिमिट खत्म होने के बाद कंपनी ने फोरफिट कर लिए उसके शेयर जो ऑलरेडी कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। क्लियर। तो फोरफीचर का मतलब आपको समझ में आया होगा कि वो शेयर जो कंपनी को रिसीव हो चुके होते हैं उनको वो जब्त कर लेगी, किसके एवज में, जो रिसीव नहीं हुए। क्लियर। आइए इसके कुछ जर्नल एंट्रीज हैं बेटे। देखिए ज्यादा जर्नल एंट्री है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं। इनको आपने समझना होगा बड़े ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ जर्नलाइज। बेटे जब आप फोरफिट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। बेटे फोरफिट में क्या आ जाएगा, अमाउंट रिसीव ऑन फोरफिटेड, वो अमाउंट जो ऑलरेडी कंपनी को रिसीव हो चुका है, अमाउंट रिसीव ऑन फोरफिटेड। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया था, देखा होगा आपने कि एप्लीकेशन मुझे रिसीव हो चुकी थी, तो ये जो कंपनी को रिसीव हो चुका होगा उसको यहाँ पे शो करेंगे। और शेयर होल्डर, मतलब शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला है, शेयर कॉल नहीं मिली है, अमाउंट ड्यू तो हुआ बट रिसीव नहीं हो पाया, तो उसको यहां पे शो करना होगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल मनी, कॉल अकाउंट्स। क्लियर। आगे अगर मान लीजिए प्रीमियम पे था, शेयर इशू किए थे प्रीमियम पे और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, अलॉटमेंट की मनी नहीं पे कर पाया, कॉल की तो बात की बात है। तो अलॉटमेंट जब पे नहीं कर पाया और प्रीमियम था तो कंपनी क्या करेगी, भाई कंपनी को जब मिलता है प्रीमियम तो आप क्या करते हैं, तो उसे क्रेडिट करा देते हैं, ड्यू की एंट्री के साथ आपने क्रेडिट करा दिया होगा। लेकिन जब कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है तो उसे क्या करना पड़ेगा, राइट बैक करना पड़ेगा, तो उसको डेबिट कराएंगे बेटे। तो प्रीमियम को क्या करेंगे, हम डेबिट करा देंगे अगर कंपनी को अलॉटमेंट मनी नहीं रिसीव होगी और अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम होगा। सही। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू शेयर फोरफिटेड। शेयर फोरफिटेड एंट्री तो वही है, सिर्फ आपने डेबिट करा देना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, बाकी सेम रहेगा आपका। अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कॉल्स अकाउंट, वो अमाउंट जो आपको नहीं रिसीव हुआ है। बात समझ में आ रही होगी आप। इसके बाद है व्हेन फोरफिटेड शेयर रीइशू। अब देखिए ऐसा होता है कि भाई फोरफिट किए आपने, उसके बाद उन शेयर्स को आप क्या करेंगे, रीइशू करा सकते हैं। रीइशू एट पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे भी आप करा सकते हैं। अगर मान लीजिए फोरफिट, अगर उसने बोला है कि फुल्ली पेड अप है, मतलब 10 रुपए के शेयर आपने क्या किया,
रीइशू कितने पे करा दिए, 8 रुपये पे, तो जो 2 रुपीज़ है वो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। उसको यहाँ पे बेटे डिस्काउंट के नाम से नहीं, फोरफिट के अकाउंट नाम से शो करेंगे आप। मतलब 100 रुपये के, मतलब 10 रुपये के थे, आपने 8 रुपये पे रीइशू करा दिए, तो 2 रुपीज़ में बेटे कम में किया है ना आपने, डिस्काउंट दे दिया अल्टीमेटली मैं ये कहूँ तो एंट्री क्या करेंगे, जितना आपको रिसीव होगा, जैसे कि आपने 8 रुपीज़ में रीइशू कर दिया, तो 8 रुपीज़ यहाँ पे 10 रुपये के शेयर थे, 2 रुपये आपका डिस्काउंट में आ जाएगा, टोटल 10 रुपीज़ आ जाएगा। बात समझ में आती होगी आपको, सही है। इसके बाद बेटे जो भी हमें प्रॉफिट हुआ होगा, भाई फोरफिट से जो शेयर्स थे उसमें हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। मान लीजिए आपका फोरफिट था 8, यहाँ पे 2 रुपीज़ का डिस्काउंट था। अगर नॉर्मल केस होगा तो 8 जो फोरफिट अमाउंट था और जो डिस्काउंट है आपने डिडक्ट करा देना है इस 8 रुपीज़ में से। जो डिस्काउंट है बेटे, ये डिस्काउंट है, तो इसको आपने माइनस कराना होगा। 6 रुपीज़ आप क्या करेंगे, शेयर फोरफिटेड मतलब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे आप। एंट्री क्या होगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सिचुएशन क्या है, व्हेन प्रॉफिट ऑन ए रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर, टीएफ का मतलब बेटे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करना है, तो बात समझ में आती है कि 8 रुपए आपके फोरफीचर के थे और 2 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आप क्या 6 रुपीज शो करेंगे। अगर नॉर्मल है उतने ही शेयर थे, जैसे कि मान लीजिए फोरफिट आपने 200 किए थे, 200 ही आपने रीइश्यू कराए हैं उस सिचुएशन में। अगर मान लीजिए 200 आपने रीइश्यू कर दिए, या फिर थोड़ा चेंज करते हैं, आपने फोरफिट किए थे कितने, 200 फोरफिट किए थे, उसमें से 150 रीइश्यू कराए। 200 आपने क्या किए, फोरफिट किए थे शेयर्स, और कितने 150 आपने रीइश्यू करा दिया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए बेटा बेस हमेशा सेम होना चाहिए। बेस हमेशा सेम नहीं होगा तो प्रॉफिट आप, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे तो फोरफिट कर रखे थे 200 शेयर्स और यहाँ पे आपने रीइश्यू कराए थे 150, तो आप डायरेक्ट डिडक्ट नहीं कर सकते बेटे, बेस हमेशा सेम होना चाहिए। बेस सेम नहीं है यहाँ पे, तो उसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड कितने किए, जैसे कि मैंने अभी बोला 150, मान लेते हैं कि 150 शेयर हमने रीइश्यू करा दिए, और नंबर ऑफ शेयर कितने फोरफिट थे, 200 शेयर्स। सही है, क्वेश्चंस में गिवन होते हैं ये सब। टोटल अमाउंट रिसीव ऑन फोरफिटेड, बेटा ये जो फोरफिट अमाउंट होगा ना, ये 8 रुपीज जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो 150 के अकॉर्डिंग आपका कितना अमाउंट आना चाहिए, क्योंकि भाई जितने आप रीइश्यू करें उतने पे ही तो डिस्काउंट देंगे ना। आपने 200 टोटल थोड़ी ना किया है रीइश्यू, तो 150 पे हम डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, तो बेटे जो ये डिस्काउंट होगा ये पोर्शन यहां से हम माइनस करा लेंगे, तो जितना भी आएगा यहाँ पे उसको माइनस करने के बाद जो भी हमारा बचेगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या बनी बेटा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर, ये कुछ 3 एंट्रीज हैं, कुछ क्या 3 एंट्रीज हैं, ये आपको आनी चाहिए बेटे। एक तो फोरफिट की होगी, उसके बाद आपने रीइश्यू की एंट्री करा देनी है, और प्रॉफिट की, जो प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, एक एंट्री ये करा देनी है। क्लियर, एक ही छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट है क्या। नंबर 46 देखिए आप, 46 क्वेश्चन में बताया, अल्फा लिमिटेड फोरफिटेड 900 equity share of ₹100 each for the non-payment of allotment money of 30 per share and the first call of ₹20 per share. The second and final call of 25 per share has not been made. The forfeited share were issued for 90 per share, 75 paid up. Okay. देखिए forfeited share कितने हैं, अभी पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 900 forfeited शेयर है, इसके बाद इसने कहा जिसकी वैल्यू 100 ईच है, जिसमें नॉन पेमेंट, अब इसमें नॉन पेमेंट की हम बात करें, नॉन पेमेंट बताया गया, अलॉटमेंट है, नॉन पेमेंट में है अलॉटमेंट अमाउंट 30 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल 20 per share and second call not made,
बेटे जो सेकंड कॉल है नॉट मेड, सेकंड कॉल अभी मांगी नहीं गई है, जिसकी वैल्यू कितनी थी, सेकंड एंड फाइनल 25। अब देखिए कितने का हुआ, 30 एंड 20, 50 एंड 25, 75 हो जाएगा। तो इसका मतलब एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई थी 25 की, 25 रुपीज आपको रिसीव हुई थी। तो ये रही समरी। अब इसने क्या किया, द फोरफिटेड शेयर वर इशूड 90 पर शेयर, 75 पेड अप। अब ध्यान दीजिए, पेड अप कितना था 75 और रीइशू कितने में किया 90 रुपीज में। तो इट मींस कि जो 15 रुपीज है आपका क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। प्रीमियम पे रीइशू करा दिया। जो बेटे रीइशू किया है, रीइशू एट 90 रुपीज पे आपने रीइशू करा दिया। इसको कितने का था, 75 का था, 75 का कितने पे 90 पे इशू करा दिया, रीइशू करा दिया। ये पेड अप है बेटे, पेड अप देख लीजिए, पेड अप। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तो आइए जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर है 46, जर्नलाइज। फोरफिट की एंट्री करेंगे बच्चों। पहले शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू। देखिए क्या क्या रिसीव नहीं हुआ था, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल हमें रिसीव नहीं हुआ था। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर ऑफ फर्स्ट कॉल अकाउंट नहीं रिसीव हुआ था। वैल्यू क्या थी 900, सॉरी शेयर्स 900 थे। तो आपने कितना किया, ये है 25, अलॉटमेंट 30 और 20, 18,000 तो ये हो जाएगा, 27 ये हो जाएगा, 900 मल्टीप्लाई बाय 25, 22,500 ये हो जाएगा। तो टोटल 27 एंड 18, 67,500 आपका आ जाएगा, बीइंग शेयर ऑफ फोरफिटेड। आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर देखा जाए 900 मल्टीप्लाई बाय 75, इसको हमने क्या किया, रीइशू करा दिया। रीइशू कराएंगे तो एंट्री क्या, कंपनी के पास पैसा आएगा। बेटे कितने में कराया है, बेटे प्रीमियम पे कराया है, ध्यान दीजिएगा 90 पे कराया है। तो आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट टू, प्रीमियम पे है तो प्रीमियम को क्रेडिट करा देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बीइंग फोरफिटेड शेयर रीइशूड। आपने फोरफिटेड शेयर को रीइशू करा दिया 990 के रेट से, सॉरी 75, 90 में कराया तो फेस वैल्यू तो 75 थी, क्योंकि इसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांगी थी। तो टोटल कितना हुआ आपका 75 ही होगा। तो उसने बोला भी है कि पेड अप 75 है, तो 75 के 90 में हमने रीइशू करा दिया है। तो इट मींस कि आपका जो 50 प्रीमियम 75 था, 90 में रीइशू कर दिया, तो जो 15 बचा वो क्या, प्रीमियम। एक्सिस रीइशू करा रहे हैं, एक्सिस पे 15 रुपीज आपका एक्सिस है। 900 मल्टीप्लाई बाय 15, 13,500, 900 मल्टीप्लाई बाय 75, 67,500, तो 13,500, 81,000। अब क्या करना है कि जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको हमने क्या ट्रांसफर करना है, कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करा देना है, जो रीइशू पर जो प्रॉफिट हुआ है। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल
रिजर्व अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ forfeited शेयर ट्रांसफर टू CR। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे तो बच्चों डिस्काउंट तो है नहीं जिससे कि हम उसको माइनस करें आ जाए। तो प्रीमियम है, प्रीमियम को तो हमने माइनस करना नहीं है, प्लस भी नहीं करना है, क्योंकि भी हमने रीइश्यू प्रीमियम पे कराया। तो आपने नॉर्मल देखना है कि जो फोरफिट किए थे हमने 22,500 रुपीज़ के, आप उसको डायरेक्टली अगर डिस्काउंट होता है तो हम उसे माइनस कर देंगे बच्चों, प्रीमियम को नहीं प्लस करेंगे। याद रखें 22,500 आ जाएगा। 22,500 आपने कैपिटल सेल में ट्रांसफर कर देना है सीधा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्लियर? आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 53, स्टार लिमिटेड फोरफिटेड 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 per share, the final call of ₹10 per share not yet made. Out of these 60% shares were reissued for 39,000 fully paid up. Journalize the forfeiture and a reissue of share. ओके, 500 शेयर्स हैं इक्विटी शेयर। इनको बेटे देखिए इसमें क्या क्या है जो नहीं मिला। इसमें बोला है नॉन पेमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं मिली है आपको, फर्स्ट कॉल नहीं रिसीव हुई है। द फाइनल कॉल 10 रुपीज़ वर नॉट येट मेड। अभी जो फाइनल कॉल है 10 रुपीज़ की, उसकी डिमांड नहीं की है। इसके बाद उसने 60% जो फोरफिट शेयर थे उसमें से 60% रीइशू करा दिया 39,000 में। सही है। आइए, तो इसने कहा कि फोरफिट की आपने एंट्री करनी है और रीइशू की एंट्री करानी है आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर है थोड़ा ऊपर, सॉल्यूशन नंबर 53, जर्नलाइज। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फोरफिट की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू फर्स्ट कॉल नहीं रिसीव हुई थी, शेयर फर्स्ट कॉल्स अकाउंट, और 10 रुपए की हमने डिमांड नहीं की थी। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं। 100 शेयर थे, नॉन पेमेंट में क्या क्या था? नॉन पेमेंट में था आपका फर्स्ट कॉल जिसकी वैल्यू 30, और नॉट मेड फाइनल कॉल मांगी नहीं थी, फाइनल कॉल जिसकी वैल्यू थी 10। तो रिसीव क्या हुआ? हमें रिसीव हुआ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो दोनों कितने के रहे होंगे? 60 के, 60 रुपीज़, क्योंकि 30 रिसीव नहीं हुआ, फाइनल कॉल अभी मांगी नहीं है। इसके बाद क्या बचा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट जो हमें रिसीव हुआ होगा, जो रिसीव होता है कंपनी को उसी को हम फोरफिट करते हैं। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 60 जो रिसीव हो चुका है कंपनी को, इसके बाद है 500 मल्टीप्लाई बाय कितना रिसीव नहीं हुआ? 30। तो 15,000 तो ये आ जाएगा और 30,000 ये आ जाएगा। 45 बीइंग शेयर फोरफिटेड, आपने बच्चे शेयर फोरफिट कर लिए। इसके बाद आपने रीइश्यू करा दिया 39, 60% शेयर। 60% शेयर्स का मतलब क्या? जैसे कि आपके 500 शेयर थे, इसका 60% 300 शेयर आपने क्या किया? रीइश्यू करा दिया। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये जो 300
लेकिन इसने कितने में कर दिया, इसने 39,000 में, तो प्रीमियम पे ही है। शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट बीइंग शेयर फोरफिटेड, या यूं लिख लें बीइंग फोरफिटेड शेयर री इशूड। तो 300 है, तो फेस वैल्यू कितना 100, तो इसके बाद जो बचेगा वो प्रीमियम आ जाएगा। तो प्रीमियम कितना है 9, क्योंकि 39,000 हमें रिसीव हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो 9,000 डिवाइडेड बाय 300, तो 30 रुपये का हमने प्रीमियम दे दिया उसे, 30 रुपीज़ प्रीमियम पे है। इसके बाद हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर कराना होगा कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री क्या होगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग फोरफिटेड, या नॉर्मल लिखते हैं प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू सीआर, सीआर का मतलब कैपिटल रिजर्व, बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू सीआर। अब इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे बेटे। वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि आपने देखा आपने जो फोरफिट किए थे वो कितने शेयर्स थे, 500 शेयर्स थे, और जो आपने रीइशू कराए हैं वो कितने शेयर हैं, वो 300 शेयर्स हैं। तो इट मीन्स कि बेस सेम नहीं है। अगर हम यूं कहें कि 30,000 को ही इसमें कैपिटल रिजर्व में डाल दी तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 500 पे हमने फाइंड आउट किया और यहाँ पे कितना रीइशू किया आपने 300, तो हमने इसको इक्वल कराना होगा। तो हमने एक वर्किंग नोट शो करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन या गेन ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। तो मैंने फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ शेयर री इशूड, कि आपने कितने शेयर रीइशूड किए हैं, और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, जितने भी आपने फोरफिट किए थे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका फोरफिटेड अमाउंट आ जाएगा। तो आइए ड्रॉ करते हैं। आपने 300 शेयर रीइशू कराए थे और फोरफिट थे आपके 500 शेयर्स, मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आपका फोरफिट अमाउंट है, इससे मल्टीप्लाई बाय 30,000, तो आपका आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 30,000, तो 18,000। अगर मान लीजिए डिस्काउंट होता तो हम क्या करते, उसको माइनस करा देते, बट डिस्काउंट है नहीं तो नील, तो प्रॉफिट 18,000 होगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू सीआर, सीआर मीन्स कैपिटल रिजर्व, 18,000 आपने शो करा देना है, 18,000, ये वर्किंग नोट में आप देख लीजिएगा 1 में, ये जो 18,000 है इसको आपने कैपिटल रिजर्व में शो करा देना है। बात समझ में आती होगी आपको। देखिए बेटे, नॉर्मल था, जर्नल एंट्री करनी थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 53 नॉन पेमेंट, देख आपको दिया हुआ था कि इसने 500 शेयर्स हैं जो आपने फोरफिट करने थे, 60 आपको रिसीव हो चुका था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मैंने आपको बताया था, और रिसीव नहीं क्या हुआ था फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल अभी मांगी नहीं थी जिसका वैल्यू था 10 रुपीज़।
तो हमने क्या किया, जो हमें रिसीव हो चुका होता है उसे हम फोरफिट कर लेंगे, जो नहीं मिला है उसे भी शो करा देंगे भाई हमें रिसीव नहीं हुआ है नॉन पेमेंट में। इसके बाद हमने वो रीशू करा दिया 60% शेयर जो फोरफिट किए थे उसके 60%, तो 500 का 60% 300 होगा, हमने रीशू कराया कितने 300 शेयर्स। तो हमने क्या किया, एंट्री बैंक जितना हमें रिसीव हुआ, शेयर कैपिटल देखिए इसमें फेस वैल्यू आएगी, शेयर कैपिटल में 300 उसने बोला था फुल्ली पेड अप, तो 130,000 और जो बाकी का बचा वो प्रीमियम में आ जाएगा कितना 300 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज़ आपके प्रीमियम के हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 300 शेयर से तो 9,000 आ जाएगा। इसके बाद आपने प्रॉफिट की ट्रांसफर की एंट्री की, उसके लिए हमने क्या किया, एक नोट बनाया, क्योंकि फोरफिट हमने 500 किए थे, रीशू करा रहे हैं हम 300 शेयर। तो बेटे यहाँ पे इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, एक फॉर्मूला ड्रॉ किया जिसका क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर रीशू अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय फोरफिटेड अमाउंट। तो आपने कितना फाइंड आउट किया 18,000, और डिस्काउंट होता तो माइनस करते, बट डिस्काउंट हमारे पास है नहीं, तो बाकी कितना 18,000 आपने शो करा देना है। क्लियर, बात समझ में आती होगी। इससे रिलेटेड जो फोरफिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वही होंगे, तो अलग से एक वीडियो होगी जिसमें हम फोरफिचर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर हम इसमें ही करते हैं। तो आज हम इतना ही करते हैं और अगली वीडियो में इस पर डिस्कशन होगा। ओके।